हर चुनौती में दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। देख तूफान का तेवर तरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। मित्रों, मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक ऐसा राजनीति का प्रसंग बताएंगे जिसमें एक राजनेता एक ही चुनाव में 3 तरह के स्वाद लेता है। वो चुनाव जीत की मिठाई खाता है, पराजय का दुख झेलता है, और उससे भी बड़ा दुख जमानत जब्त होने का भी वो आनंद लेता है। अब आप इसको कहेंगे मैंने दुख और आनंद क्यों कहा? क्योंकि वो राजनेता ऐसा था जो जमानत जब्त होने पे भी आनंदित था, हार जाने पे भी आनंद अनुभव कर रहा था, और जीत जाने की खुशी में सब कुछ भूल चुका था। एक आम चुनाव लोकसभा का, 3 अलग अलग लोकसभाएं, एक थी पश्चिम में, एक थी मध्य में, और दूसरी थी पूरब में। पूरब के चुनाव में वो जीतता है, मध्य के चुनाव में हारता है, और पश्चिम या जो आज ब्रज क्षेत्र कहलाता है उस क्षेत्र में जाकर उसकी जमानत जब्त हो जाती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा अद्भुत प्राणी कौन होगा, ऐसा व्यक्ति कौन होगा, ऐसा नेता कौन है जो एक ही चुनाव में जीत का स्वाद चखता है, पराजय की पीड़ा झेलता है, और हार में भी हार का आनंद लेते हुए जमानत जब्त करने का भी अनुभव करता है। दोस्तों, वो नेता छोटा मोटा नेता नहीं था। आगे चलकर वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, और एक बार नहीं लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनता है। तो आइए उस नेता के बारे में आपको बताते हैं। वे नेता सन 1957 का आम चुनाव, पार्टी का नया नया स्वरूप चल बना था। 5 साल 6 साल पहले पार्टी का गठन हुआ था। उचित और योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, लेकिन पार्टी का प्रचार और प्रसार करना था, और उस नेता की वाणी में सरस्वती का विराजमान थी। उस नेता को पार्टी ने कहा तुम्हें 3 क्षेत्रों से लड़ना है। उसने जाके मथुरा में भी पर्चा भरा, वहां से निकल के लखनऊ आया, वहां भी पर्चा भरा, और लखनऊ में आते ही उसको आदेश हुआ कि जाकर के बलरामपुर लोकसभा से पर्चा भर दो। वो बलरामपुर चला जाता है, बलरामपुर के लिए पहुंचता है और वहां भी पर्चा भर देता है। और जब परिणाम आते हैं दोस्तों, तो बलरामपुर से उसको जीत का मुकुट पहना दिया जाता है। और जब वो लखनऊ की गणना होती है तो बहुत कम वोटों के अंतर से वो चुनाव हार जाता है, लेकिन मथुरा में वही नेता अपनी जमानत गंवा बैठता है। वे नेता खुद बताते थे कि आपने ऐसा अद्भुत प्राणी नहीं देखा होगा जैसा मैं हूं। दोस्तों, वो नेता थे जनमानस में जनप्रिय, हम सबके हृदय राज, पराक्रम में रघुराज, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो आगे चलकर 3 बार प्रधानमंत्री बने लगातार, और ऐसे दलों की सरकार चलाई जिस दल जो वे विभिन्न विचारधारा के लोगों को साथ लेकर चले, विभिन्न सोच के लोगों को साथ लेकर चले, और बड़ी सफलता के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री के 6 साल पूरे किए। 13 दिन में जिनकी सरकार गिरी हो ऐसे अटल जी, फिर 13 महीने में जिनकी सरकार गिरी हो ऐसे अटल जी, फिर 5 साल लगातार सरकार चलाने क्या कौशल जिसने दिखाया हो ऐसे अटल जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। सत सत नमन। बोलो अटल बिहारी वाजपेयी की जय हो। ऐसा नेता न पहले था न अब आज है। भाषण देने की कला में माहिर, जब बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता था, लाखों की भीड़ उनको सुनने के लिए शांत बैठी रहती थी। एक घटना और उल्लेख करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। लखनऊ की एक जनसभा हो रही थी बेगम हजरत पार्क में। बेगम हजरत पार्क लखनऊ का सबसे बड़ा पार्क उस समय था। यहाँ केवल 2 ही लोगों के भाषण होते, तो प्रधानमंत्री के या उसके बाद विरोधी दल में अटल बिहारी वाजपेयी की। पार्क खचाखच भरा था, बादल काले काले उमड़ रहे थे। धीरे से बरसात शुरू हो गई, पानी तेजी से गिरने लगा। अटल जी ने कहा अगर आप सुनने को तैयार हैं, मैं भीगते हुए बोलने को भी तैयार हूं।
और अटल जी ने पूरा 40 मिनट भाषण भीगते हुए दिया। पब्लिक ने अपने स्थान से खड़ी हो गई, लेकिन जहां खड़ी रही वही खड़ी रही, भीगते हुए वो सुनती रही और भीगते हुए अटल जी बोलते थे। आज हम ऐसे देश का कोई नेता न इसके पहले हुआ है न इसके बाद होगा। वो अजात शत्रु थे, ऐसे अजात शत्रु के विरोधी दल वाले भी लोकसभा में जब वो बोलते थे तो तत्वचित्त होकर सुनते थे। और उन्हीं के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, जब वो पहली बार लोकसभा पहुंचे थे, उनका भाषण सुना, बोले ये देश का भावी प्रधानमंत्री है। नमस्कार।